नमस्कार, लाइव इंडिया न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। हमारे साथ हैं सीए शंकर अदानी जी। आपको अभी अवार्ड मिला है, ही जानते हैं कि आखिर किस रूप में आप काम कर रहे हैं और क्या कुछ संदेश देंगे आज के युवाओं को। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर जी। खास तौर से आपको सम्मान मिला है दिल्ली में। हम ये जानना चाहेंगे कि कौन सी संस्थाएं थी और क्या सर, ये जन भागीदारी G20 के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ने 320 स्पीकर्स का, पूरे ऑल इंडिया लेवल के स्पीकर का एक स्पीच रखा था और इसका आज गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होने वाला है। उसमें एक स्पीकर करके मुझे बुलाया गया था और वो स्पीकर के बाद में वो स्पीच देने के बाद मुझे सम्मान किया गया है। क्या बात है। तो ये आज वर्ल्ड रिकॉर्ड होने वाला है कि एक साथ एक मंच पे और एक ही दिन में 320 अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर स्पीकर अपना स्पीच दे रहे हैं सर। वो भी इंडिया के डेवलपमेंट, पूरे इंडिया के इसके ऊपर पूरा। जी हाँ, बिल्कुल। आप लगातार दिल्ली आते रहते हैं और आप देख रहे हैं जिस प्रकार सरकार G20 पर भी काफ़ी कुछ शामिल हो रहे हैं। क्या कुछ और भी कहना चाहेंगे? सर, G20 ऐसी कंसेप्ट है कि 20 वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी कंट्रीज़ है, जिसमें आप देखेंगे 80% पॉपुलेशन है उनका और 90% GDP, जो अपनी ग्रोथ, जो अपना रेट ऑफ इनकम रेट है GDP, वो GDP का 90% ये 20 का वर्ल्ड की कंट्रीज़ ने लिया हुआ है। बाकी सब कंट्री छोड़ के, मतलब उसके बाद हमारे इंडिया को आज डेवलपिंग कंट्री बोला जाता है। तो डेवलप कंट्री बनने के लिए इंडिया को एक्सपोर्ट बढ़ाना है, इंडिया को इंपोर्ट कम करके इंडिया को अपना इनकम बढ़ाना है। इनकम बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग अलग जो किया है, उसमें से आज जो एक बताऊंगा, एज इनकम टैक्स चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेड एग्रीमेंट करके किया हुआ है गवर्नमेंट ने। कि जहां अगर आप इंडिया में देखोगे, इंडिया में इनकम टैक्स रेट 25% है, कॉर्पोरेट के लिए 30% है। वो अगर अपन इंडिया के, अगर बाहर के देश यहाँ पे अगर बिजनेस करते, इन्वेस्टमेंट करते, मैन्युफैक्चर करते, तो उनको लिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेड एग्रीमेंट के अंडर सिर्फ 10% टैक्स चार्ज किया जाएगा। उसके वो उनको भी टैक्स में छूट मिलेगी, रियासत मिलेगी और उसके बाद उनका भी डेवलपमेंट होगा, उनका पैसा बचेगा और ये इसके देश की उन्नति के लिए फ़ायदा होगा। ये बहुत बड़ी बात गवर्नमेंट ने की है। जी। खासतौर से सरकार स्वरोजगार पर भी काफ़ी जोर दे रही है। आप क्या कुछ कहेंगे आज के युवाओं को? सर, स्वरोजगार यही है कि अपना मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया जो बनाया है, दूसरे अपने अगर इनकम, अपने पास पैसा कम है तो अदर कंट्रीज़ के जो इन्वेस्टर है वो इंडिया में आए, इसलिए उन्होंने वो टैक्स का भी बेनिफिट दिया हुआ है। और अलग अलग वहाँ पे इंडिया में लेबर पॉपुलेशन ज़्यादा, तो लेबर चीप रेट में मिलता है जो दूसरी दुनिया के अदर कंट्रीज़ के हिसाब से। तो अगर यहाँ पे लेबर अवेलेबल है, रॉ मटेरियल देखेंगे पूरे देश में विविधता है, अलग अलग टाइप के रॉ मटेरियल यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर मैन्युफैक्चर बढ़ेगा, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया के अंडर, तो डेफिनेटली वर्कर यहाँ के इंडिया के नए लड़कों को, युवराजगारों को रोजगार मिलेगा और डेवलपमेंट होगा और एम्प्लॉयमेंट जनरेट 100% होने वाला है। जी। यही बेनिफिट है। लेकिन खास तौर से देश में काफ़ी विभिन्नताएं हैं, विषमताएं भी हैं, और ऐसे में कैसे सरकार की योजनाओं को लाभ मिलने वाला है? सर, विभिन्नता और विविधता यही हमारे देश का सबसे बड़ा गुण है। उसके वजह से ही हम आज देखिए, मैं महाराष्ट्र से हूँ, आप कहीं और से रहेंगे, कहीं भी लोगों को अपने स्वतंत्र कहीं भी आ सकता है, जा सकता है। जहाँ पे डेवलपमेंट है, सिर्फ ये डेवलपमेंट यहाँ पे नहीं है। आप MIDC का रूल देखिए, अभी जो स्कीम, सब्सिडी की स्कीम है, जहाँ पे D जोन है, D जोन में 35% से 50% तक सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है। अगर आप वहाँ पे इंडस्ट्री डालोगे, वहाँ पे रॉ मटेरियल अवेलेबल है, वहाँ पे लेबर अवेलेबल है, वहाँ पे ज़मीन आपको मिल सकती है। जैसे अगर दिल्ली में ज़मीन लोगे, ज़मीन अवेलेबल नहीं है, बॉम्बे में नहीं है, मेट्रो सिटी में नहीं है, लेकिन आप छोटे विलेज में जाओगे, वहाँ ज़मीन अवेलेबल है, वहाँ पे लैंड मिल सकता है, वहाँ पे लेबर मिल सकता है। तो उसी से डेफिनेटली अगर वहाँ पे अगर इंडस्ट्री खुलेगा तो वो वर्कर को, वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और वहाँ उस एरिया का भी डेवलपमेंट होगा। इसी तरह गवर्नमेंट काम करने की कोशिश कर रही है। जी, हम ये चाहेंगे कि युवाओं को एक मैसेज दे दें। अपने जिस भी फील्ड में आप जाइए, उस फील्ड में लगन के साथ, अगर आप ईमानदारी के साथ, लगन के साथ एक ही सब्जेक्ट करके काम करते हो, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलता है। और भगवान जो मेहनत करता है उसको सक्सेस देता ही है। ये अगर अपने जो रोजगार, नए जनरेशन काम करेंगे उस पर लेके, तो डेफिनेटली उनको सक्सेस मिलेगा और उनका डेवलपमेंट होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू शंकर अदानी जी। जी हाँ दोस्तों, तो हमारे साथ ये शंकर अदानी जी जो खासतौर पर बता रहे थे कि आज युवाओं के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटी है, अवसर है, लेकिन आपको लगन से एक ही दिशा में कार्य करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार। देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, ताकि सभी खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट।